हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का व्लॉग मेरे लिए बहुत ही खास है क्योंकि आज हम जा रहे हैं माँ वैष्णो देवी की यात्रा पर। तो देखिए, हम हैं हरिद्वार रेलवे स्टेशन पे। शाम का मौसम है, सुहाना सा मौसम है। ये देखिए, ये है हरिद्वार का रेलवे स्टेशन। सो हम यहाँ पर हैं। 28 जून की शाम की 6:30 बजे की हमारी ट्रेन है। सो हम अपनी ट्रेन पकड़ने के लिए हरिद्वार रेलवे स्टेशन पर पहुंच चुके हैं। और शाम का टाइम है, मौसम हो गया है सुहाना सुहाना। सो ये भी पीछे से कुछ ना कुछ बोले जा रहे हैं। और अब हम चलते हैं अपने प्लेटफॉर्म पे। सो ये देखिए, ये आगे आगे चले गए फोन लेके। इनको बहुत खुशी हो रही है वैष्णो देवी माता के दरबार पे जाने की। हाँ देखिए, आगे आगे भागे जा रहे हैं। अब हम यहाँ से जाएंगे अपने प्लेटफॉर्म पे। पहले हम देखेंगे कहाँ पर है, उसके बाद जाएंगे। तो ये देखिए, हरिद्वार का मौसम कितना अच्छा हो रहा है, सुहाना सा। और ये आगे पहुंच चुके हैं। यहाँ पहाड़ भी है, हरियाली भी है। शाम का टाइम है और ये अभी तक फोन पर लगे हुए हैं अपने दोस्तों से। और मैं इनको कैप्चर करे जा रही हूँ बार बार। ये देखिए, अब ये यहाँ पहुंच गए और दिखा रहे हैं कि यहाँ पे हमारी ट्रेन आएगी। और अब हम चल दिए नीचे को। तो ये देखिए, यहाँ पर जिसको टाइम देखना हो, घड़ी भी है, आराम से आप ऊपर टाइम देख सकते हैं। और नीचे ट्रेन है। ये देखिए, मुझे लगा ये ट्रेन आ गई, लेकिन ये छोटी सी ट्रेन है, ये ज्यादा बड़ी नहीं है। इसमें ज्यादातर जनरल ही डिब्बे हैं। ये जनरल डिब्बे हैं और छोटी निकली है। मैं इसकी वीडियो बनाने चली थी, मुझे लगा बड़ी होगी, पर ये छोटी ट्रेन निकली। सो ये चल दी। हमारी ट्रेन काफी बड़ी है, उसके मुकाबले में ये छोटी ट्रेन है। सो अब हम अपनी ट्रेन में बैठ चुके हैं और बीच में टनल आ गया है, ये देखो सुरंग है। तो यहाँ अंधेरा हो रहा है। और अब देखिए, सुबह जम्मू कटरा का मौसम। तो ये है जम्मू कटरा। ये देखिए, यहाँ भी हरियाली हरियाली और पहाड़ी पहाड़ है। 29 जून की सुबह है ये। सुबह 29 जून को पहुंचे हम 7:27 पे। कि देखिए कितना सुहाना मौसम हो रहा है। यहाँ भी चारों तरफ हरियाली है, खेती है, पेड़ पौधे हैं, खुली जगह है, बहुत अच्छा है। सो पहुंच गए हैं हम रेलवे स्टेशन पर। ये देखिए, अभी मैं आपको टाइम भी दिखाती हूँ। जम्मू कटरा में 7:27 पर सुबह पहुंच गए हम 29 जून को। ये देखिए, अब चलते हैं हम रिक्शे में बैठकर। यहाँ तो बहुत भीड़ हो रही है। यहाँ से हम जाएंगे। पहले हमने कार्ड बनाया यहाँ पर, क्योंकि इसी कार्ड से एंट्री है अंदर माँ वैष्णो देवी के दर्शन के लिए। बिना कार्ड के एंट्री नहीं है। सो हम रिक्शे में बैठ गए और पहुंच गए जहाँ से पैदल यात्रा शुरू होगी। सो यहाँ से हमारी पैदल यात्रा शुरू हो गई है। ये देखिए, इतने ऊपर है पहाड़, बहुत ऊपर जाना है हमें। और यहाँ पे बकरी भी है। सो अब हम यात्रा शुरू करते हैं। सो चलिए अंदर। ये देखिए, अंदर यहाँ पे घोड़े भी हैं। लोग कुछ घोड़े में जा रहे हैं, कुछ पालकियों में जा रहे हैं। पालकी की वीडियो मैंने नहीं बनाई क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगा। वो चार चार लोग जा रहे थे, मतलब चार चार लोग ले जा रहे थे एक ही उसको अपने कंधों पे उठा के। तो दूसरे को कष्ट देके यात्रा करना अच्छा नहीं है। हम सीढ़ियों के रास्ते जा रहे हैं ऊपर। और ये देखिए, यहाँ पे आइसक्रीम खा रहे हैं, और जबकि इनको ठंडा खाना मना है। देखिए, हम इतने नीचे से इतने ऊपर पहुंच चुके हैं, मौसम हो गया है सुहाना। वो देखिए, उतने नीचे से आए हम ऊपर और ये आइसक्रीम खाए जा रहे हैं, जबकि इनको आइसक्रीम खाना मना है, ठंडा खाना मना है। फिर भी खाते रहते हैं, मानते नहीं है, जिद करते हैं। और देखिए, जम्मू कटरा का मौसम सच में बहुत सुहाना हो रहा है। देखिए, वहां नीचे से आए हम, इतने ऊपर पहुंच गए हैं। अर्धकुंवारी पहुंचने वाले हैं हम। अब देखिए, इन्होंने बैग भी मेरे पास पकड़ा दिया। अब कह रहे मैं थक गया,
अब बैग तुम पकड़ो। सो अब बैग मैंने पकड़ लिया। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, माता रानी अपने आप शक्ति देती है और चढ़ाई चढ़ते जाओ। सो आगे आगे चले हम, पीछे पीछे मेरे हस्बैंड आ रहे हैं। यहाँ से दो रास्ते हैं, आगे आके दो रास्ते आएंगे, एक माँ अर्धकुंवारी के लिए, गर्भजून जिसे कहते हैं अर्धकुंवारी पे, और एक है माता रानी का भवन। सो हम चल दिए डंडा टेक कर आगे आगे। यहाँ से गाड़ी भी है, जो गाड़ी से जाना चाहते हैं वो गाड़ी से जा सकते हैं, जो घोड़े से जाते हैं कुछ लोग वो घोड़े से जाते हैं, और कुछ लोग पालकी करते हैं। पालकी वाला सिस्टम मुझे बेकार लगा, जो चार लोग कंधे पे ले जाते हैं वो वाला, वो मुझे बेकार लगा, दूसरे को कष्ट देके। ये देखिए यहाँ से दो रास्ते हैं, ये माँ अर्धकुंवारी के लिए और उस साइड माता रानी का भवन है। उस साइड भवन है, ये अर्धकुंवारी का रास्ता है। सो हम चल दिए अर्धकुंवारी के रास्ते पर। सो अब इन्होंने पकड़ लिया है मोबाइल। सो चले हम दोनों के दोनों गप्पे मारते मारते, माता रानी का जयकारा लगाते लगाते, जय माता दी। ये देखिए इतने नीचे से आए हैं हम दोस्तों, कितनी घनी आबादी है यहाँ। इतने नीचे से हम ऊपर पहुंच चुके हैं माँ अर्धकुंवारी तक। इतना ही अभी हमें और ऊपर जाना है जितना हम आधे रास्ते पे आए। सो ये है माँ अर्धकुंवारी। यहाँ पर, यहाँ अंदर है, यहाँ भी गुफाएं, अंदर जाते हैं दर्शन करते हैं। सो वहाँ कैमरा ले जाना अलाउ नहीं है। सो अब देखिए हमने कर लिए, हम वापस चले अब माता रानी के भवन की ओर। यहाँ पे लोग कीर्तन कर रहे हैं, माता रानी का जयकारा लगा रहे हैं, जय माता दी जय माता दी। तो ये देखिए अब चल दिए हम माता के दर्शन के लिए। सो अर्धकुंवारी तक आधा रास्ता है, उसके बाद उतना ही ऊपर आधा है। सो ये देखिए कितनी दूर, जहाँ ये नीला नीला दिख रहा है ना, पूरा इतना हम पार करके आए हैं। बहुत लंबा रास्ता है, अभी तो हम आधा ही पहुंचे हैं, अभी इतना ही आधा और ऊपर है। बहुत लंबी चढ़ाई है। माता रानी पूरा त्रिकुट पर्वत पर इतना ऊपर जाके बैठे हैं, और मैं पसीने से पूरी लथपथ हो रही हूँ। मुंह तक नहीं धोया मैंने, वहीं जाके नहाऊंगी। ट्रेन से उतर के बस चलने पे लगे हुए हैं। और ये देखिए ये तो ऐसे भागते हैं जैसे कोई इन्हें पकड़ ना ले पीछे से। सो चल दिए हम आगे आगे माता रानी के दर्शन के लिए। बहुत सुकून है दोस्तों, पता ही नहीं लगा रास्ते का, सामान हाथ में होते हुए भी बिल्कुल पता नहीं लगा। ये देखिए अभी दिखाती हूँ मैं, यहाँ पे जाली लगी हुई है। ये देखिए उतना नीचे वो नीला नीला दिख रहा है ना, वहां से आए हैं हम पूरा। वो देखो उतना नीचे से ऐसे ऊपर घूम घूम के, यहाँ से इस साइड को घूम घूम के इतनी ऊपर। और अभी जबकि ये आधा रास्ता है, अभी इतना ही आधा और ऊपर है। सोचिए कितना ऊपर जाके बैठी है माता रानी, और फिर भी पता नहीं लगता, आराम से पहुंच जाते हैं। ये देखिए पूरा नीला नीला जो दिख रहा है ना, पूरा है। इतना घूम घूम के आए हैं हम पैदल यात्रा करके, वहां से नीचे से पूरा यहाँ तक ऊपर तक, अर्धकुंवारी तक। अब माता रानी के भवन में पहुंचेंगे, फिर इतना ही अभी आधा ऊपर है। सो पहुंचने वाले हैं हम। यहाँ देखिए यहाँ से खाई कितना नीचे है, अगर यहाँ पे जाली ना लगी होती तो बहुत मुश्किल है। अब ये मुझे दिखाते हैं थोड़ा सा। और मौसम सच में जितना ऊपर चढ़ो उतना अच्छा सुहाना मौसम हो रहा था। अब थोड़ा ही दूर बचा है, काफी चढ़ाई चली, और ये देखिए आखिर हो ही गए माता वैष्णो देवी के दर्शन। ये देखिए माँ वैष्णो देवी का भवन, ये है माता का सुंदर सा भवन, यहाँ से दिखने लग गया है। और रात के टाइम का भी दिखाऊंगी मैं आपको। सो ये है माता रानी का भवन। अब बस यहाँ से थोड़ा सा ही और रह गया। और ये देखिए यहाँ से खाई, अगर ये जाली ना लगी होती, बहुत बड़ी खाई है ये, यहाँ से तो कोई दिखेगा भी नहीं, ऐसी खाई है ये। सो चलिए अब दर्शन के लिए चलते हैं। और सच में दोस्तों बिल्कुल भी पता नहीं लगा कब ऊपर पहुंच गए। ये देखिए अब यहाँ पे नहाना धोना हो गया है, फ्रेश हो गए हैं।
सो अब हम दर्शन करके आते हैं, उसके बाद ऊपर चलेंगे भैरव बाबा के लिए, ठीक है, क्योंकि अंदर फोन ले जाना अलाउ नहीं है, सब कुछ लॉकर में रख के फिर दर्शन कर लिए हमने। अब हम ऊपर को जा रहे हैं भैरव बाबा को। सो माता रानी के दर्शन हो चुके हैं यहाँ से ऊपर, ये देखिए। अब हम भैरव बाबा के लिए पहुंच गए हैं। माता रानी के भवन से ऊपर 2 किलोमीटर ऊपर पैदल यात्रा करके भैरव बाबा है। सो ये देखिए, अब भैरव बाबा जी के दर्शन भी हमने कर लिए, वहां भी फोन अलाउ नहीं था। और अब यहाँ से देखिए माँ वैष्णो देवी का भवन। ये है माता रानी का सुंदर सा त्रिकुट पर्वत पर माँ का निवास, माँ का भवन, माता रानी की गुफा। हमने माता रानी के दर्शन भी बहुत अच्छे से किए और भैरव बाबा के दर्शन भी कर लिए। सो अब हम रात को ही नीचे को वापस आ रहे हैं। तो इस टाइम पे देखिए रात में माता रानी का भवन कितना सुंदर दिखाई दे रहा है और लोगों की बहुत भीड़ लगी है यहाँ सच में। ये देखिए, ये है माता रानी का सुंदर सा भवन। यहाँ आने के लिए लोग बहुत तरसते हैं, इतनी भीड़ रहती है यहाँ आने के लिए, सदा बाहर यहाँ लोग आते रहते हैं। माता रानी की श्रद्धा है सब पर, सबकी श्रद्धा है माता रानी पर, माता रानी का आशीर्वाद है सब पर। ये देखिए, ये है माँ का सुंदर सा भवन। यहाँ पे लाइट चेंज होती जा रही है और बहुत अच्छा है अंदर सच में। कोई ऐसे धक्का मुक्की भी नहीं है, जबकि भीड़ है पर धक्का मुक्की कुछ नहीं है, बहुत अच्छे से दर्शन होते हैं माता रानी के। और पता ही नहीं लगता कब आपने इतनी लंबी चढ़ाई पार कर ली। बस हाँ, जब नीचे जाते हैं ना तब पता लगता है। सो दर्शन कर लीजिए आप। ये पवित्र स्थान के त्रिकुट पर्वत पर माता रानी बैठी है हम सबको दर्शन देने के लिए, हम सबकी पुकार प्रार्थना सुनने के लिए। मैंने कभी नहीं सोचा था मैं यहाँ तक पहुंचूंगी, सच में अचानक ही प्लान बना और अचानक पहुंच ही गई। चलिए, अब हमने रात को ही नीचे को यात्रा शुरू कर दी है। 29 जून को ही हम नॉन स्टॉप चले ही जा रहे हैं, चले ही जा रहे हैं। सो अब हो चुके हैं 10 बज चुके हैं रात के। सो हमने यात्रा रात की शुरू कर दी है वापस। दर्शन हो गए माता रानी के भी। और यहाँ से नीचे ये देखिए घनी आबादी जम्मू की। और अब हम नीचे पहुंच चुके हैं। ये देखिए ऊपर ये रे पहाड़, और वहां ऊपर कहीं वो तो दिख भी नहीं रहा है, वहां है भवन माता रानी का त्रिकुट पर्वत पर। बहुत लंबी चढ़ाई है। और अब हम पहुंच गए हैं रेलवे स्टेशन पर। ये है 30 तारीख की सुबह, 30 तारीख की शाम हो रही है। सुबह तो हम पहुंचे रेलवे स्टेशन पर और शाम को 4:30 बजे की हमारी ट्रेन है। सो हम रेलवे स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं। और ये देखिए, ये वीडियो बना रहे थे, इन्होंने सोचा ट्रेन आ गई, ये जल्दी से वीडियो बनाने लग गए। देखा तो इंजन, ये देखते रह गए ये इंजन है, ट्रेन कहाँ गई, ये देखते रह गए कि ये क्या हुआ। अब ये पहुंच गए हैं हम ट्रेन में, सो भी गए उठ भी गए सुबह 6 बजे 1 जुलाई को। सो ये है 1 जुलाई की सुबह। सो अब यहाँ देखिए, जम्मू कटरा में भी सुहाना सा मौसम था, हरियाली थी चारों तरफ, खुला खुला, बहुत अच्छा लगा बहुत। और माता रानी के दर्शन और भैरव बाबा के दर्शन बहुत अच्छे हुए। और ये है, अब हम हरिद्वार पहुंचने वाले हैं। सो ये है रुड़की का इलाका, मतलब रुड़की की तरफ पहुंचने वाले हैं। सो ये देखिए, यहाँ पे सोलर पैनल भी लगे हुए हैं, यहाँ भी हरियाली हरियाली है। अब रुड़की रेलवे स्टेशन आने वाला है, इसके बाद हरिद्वार भी आ जाएगा। तो यहाँ भी मतलब खूब खेती है, हरियाली है और बारिश भी हो रही है। 1 जुलाई लगते ही यहाँ बारिश शुरू हो गई है। तो बहुत ही सुहाना सा मौसम हो गया है। और सच में दोस्तों, आप भी जाइए और माता रानी के दर्शन कीजिए, बहुत अच्छा लगता है। पता ही नहीं लगता कब ऊपर पहुंच गए, चाहे सामान हो हाथ में कुछ भी हो, बिल्कुल पता नहीं लगता, बिल्कुल थकान नहीं होती। और जब दर्शन कर लो तब उसके बाद जब नीचे आते हैं ना पैदल, वो नहीं आया जाता, तब पता लगता है कि हाँ हम चले हैं। तब समझ में आता है, अरे हम इतना ऊपर चले थे। तब लगती है थकान पैरों में बहुत ज्यादा, उसके बाद पैरों में बहुत दर्द हो गया। पर जब तक दर्शन करे तब तक पता ही नहीं लगा माता रानी का, सच में ऊपर पहुंच गए हम आराम से, सब माता की कृपा है, उनका आशीर्वाद है। और भैरव बाबा के दर्शन भी कर लिए और अब हम आराम से
अपने हरिद्वार को आ गए। सो ये देखिए, ये है हरियाली चारों तरफ, इतना सुंदर मौसम हो रहा है और सुहाना सा। 6 बजे मैं उठ गई थी क्योंकि 7 बजे हमारी ट्रेन ने रुकना था, लेकिन हमारी ट्रेन पहुंची 7:30 बजे। सो 7:30 हम हरिद्वार पहुंचे, उसके बाद हम हर की पौड़ी गए। हर की पौड़ी की मैंने वीडियो नहीं बनाई क्योंकि बारिश शुरू हो गई थी, सो मैंने फोन नहीं निकाला। हर की पौड़ी में भी डुबकी लगाई, बस फिर चल दिए घर को। मुझे तो बहुत अच्छा लगा। मैंने कभी नहीं सोचा था मैं जम्मू कटरा पहुंच पाऊंगी माता के दर्शन के लिए। मैंने कभी प्लानिंग करी ही नहीं थी। एकदम से अचानक से माता का बुलावा आया और मैं पहुंच गई। और ये देखिए, सुबह इतना अच्छा और सुहाना सा मौसम हो रहा है। आखिरकार आखिरकार हम हरिद्वार भी पहुंच ही गए। ये तो सो रहे थे, मैं तो ऊपर, सबसे ऊपर सो गई थी आराम से पूरी रात। और अब नीचे आ गई हूँ, तो नीचे बैठी हुई हूँ। यहाँ से मैं वीडियो बनाने लग गई। ये देखिए, प्रकृति का सुंदर सा नजारा, ये है सुंदर सा अद्भुत दृश्य। आप भी देखिए। वाह, बहुत अच्छा है, जैसे हमारे पहाड़ों में होता है ना, ऐसे ही है। ये देखिए, यहाँ पे ट्रेन रुकी हुई थी क्योंकि ट्रेन को सिग्नल नहीं मिला था। सो ये हम बीच में है, इतनी आगे हमारी ट्रेन है, इतनी लंबी, और इतने ही पीछे हमारी ट्रेन है। अभी देखिएगा, पीछे भी दिखाऊंगी मैं। सो ये है आगे, और ये देखिए उतना ही पीछे हमारी ट्रेन है। ट्रेन थोड़ी मुड़ी हुई है इसलिए दिख गई, वरना नहीं दिखती। सो ये देखिए, उतना ही आगे है, उतना ही पीछे है, यानी कि हम बीच में हैं। तो इतनी लंबी हमारी ट्रेन है, तो इसके मुकाबले बोला मैंने, वो जो ट्रेन थी ना, वो छोटी थी, क्योंकि ये काफी लंबी है हमारी वाली हेमकुंड एक्सप्रेस। हेमकुंड एक्सप्रेस है हमारी, जम्मू कटरा के लिए। सो ये देखिए, अभी मैं जूम करके दिखाती हूँ आपको। वहां देखिए, ट्रेन को सिग्नल नहीं मिला इसलिए ट्रेन रुकी हुई है। जैसे ही सिग्नल मिलेगा, ट्रेन आगे चल पड़ेंगे। और यहाँ से देखिए, पीछे भी दिखाती हूँ मैं थोड़ा जूम करके। मुझे डर भी लग रहा था, मैंने कहा कोई आए और फोन पे मारे ना। सो मैंने थोड़ा थोड़ा करके बना ही लिया। और सच में 1 जुलाई लगते ही मौसम इतना सुहाना हो गया। 29 तारीख से 30 तारीख की सुबह तक हम ऐसे ही नॉन स्टॉप चलते रहे। लेकिन बहुत अच्छा लगा। ये देखिए, ये यहाँ पे अभी तक सो रहे थे, फिर उठ गए। मैं तो ऊपर सोई थी मजे में आराम से, और ये यहाँ पे नीचे सोए थे। और अब मैं चाय पी रही हूँ। मैंने कहा थोड़ी चाय भी पी लेते हैं, नहीं तो नींद कैसे खुलेगी। सो ये मेरी वीडियो बनाने लग गए क्योंकि नाश्ता करना जरूरी है। और अब ये लेट गए, फिर देखो मजे में। आराम से। मैं तो ऊपर सोई थी मजे में। सो रुड़की हम पहुंच चुके हैं, अब हम हरिद्वार पहुंचने वाले हैं थोड़ी ही देर में। सो ये है हमारे हमारे पहाड़ों में जैसे हरियाली होती है ना, अच्छा सा मौसम होता है, सुहाना सा सदाबहार, वैसे ही इस टाइम पे हरिद्वार में भी हो रखा है। हरिद्वार में वैसे अच्छा ही रहता है, बट इस टाइम पे सावन के महीने में बहुत अच्छा है। और अब तो कांवड़ यात्रा शुरू होने वाली है। बस कांवड़ यात्रा शुरू हो जाएगी तो फिर और अच्छा है। ये देखिए, आज से बारिश शुरू हो गई है। इतनी हरियाली चारों तरफ, सुकून ही सुकून है। ऐसे हमारे पहाड़ों में भी होता है, बस वो ऊपर नीचे होते हैं। पहाड़ी इलाका होता है, ये प्लेन एरिया है। और ये देखिए, मजे में ठंडी हवा भी ले रहे हैं और आराम से लेटे हुए हैं। और कुछ ना कुछ बोले जा रहे हैं। सो हम भी पहुंचने वाले हैं। और माता के दर्शन सच में बहुत अच्छे से हुए। बहुत सुकून मिलता है। आप भी जाइए दोस्तों, पता ही नहीं लगता कब हम ऊपर पहुंच गए। हमें ऐसा लगता है कि चढ़ाई है, बहुत लंबी है, लेकिन साथ में चलो ना, बिल्कुल पता नहीं लगता कि इतनी लंबी चढ़ाई है। ये देखिए, ये फिर सो गए महाराज जी।
इन महाराज जी को नींद बहुत आती है। एक इनको मोबाइल प्यारा है, दूसरा इनको सोना प्यारा है और तीसरे नंबर पे खाना प्यारा है। बस उसके अलावा इन्हें कुछ प्यारा नहीं है। तो ये सो गए हैं और मैं मौसम का आनंद ले रही हूँ। सुहाना हुआ मौसम। सो गाइस, देखा आपने कितनी अच्छी यात्रा रही। बहुत शुभ यात्रा है हमारी। बहुत शुभ हुई हमारी यात्रा और बहुत ही अच्छा लगा। दर्शन कर कर सच में सुकून मिल गया है। और ये महाराज जी देखो इतने सुकून से लेटे हुए हैं, सो रहे हैं और कुछ ना कुछ बोलते भी रहते हैं। इनकी बहुत कच्ची नींद है और मैं मौसम का नजारा देख देख के बहुत खुश हूँ। ये देखिए, यहाँ पर हम दोनों ही हैं क्योंकि बाकी पंजाबी लोग थे तो वो अपने स्टेशन पर उतर चुके हैं पहले ही। मैं तो सोई हुई थी, मुझे पता ही नहीं लगा कब कौन चले गए, कब कहाँ चले गए। और बस अब यहाँ पे सिर्फ हम दोनों ही हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। आराम से सो सो के गए, सो सो के आ भी गए। बस नॉन स्टॉप 2 दिन का रहा हमारा चलना चलना। 24 घंटे लगा लो, 24 घंटे हम चलते ही रहे। पर बहुत अच्छा लगा। माता रानी सबके लिए अच्छा करे। जय माता दी। सो दोस्तों, आप भी करिए माता रानी के दर्शन, बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए हमारे चेहरे की हंसी जा ही नहीं रही है। इतनी खुशी जिंदगी में नहीं हुई जो माता रानी के दर्शन कर कर हुई। सो पहुंचने वाले हैं हम अपने हरिद्वार में। हम वैसे ही तीर्थ स्थल में रहते हैं और ये देखिए आखिरकार हम पहुंच गए हर की पौड़ी हरिद्वार, मतलब हरिद्वार रेलवे स्टेशन। और यहाँ से हम जाएंगे हर की पौड़ी। सो ये है हमारी ट्रेन जिस पर हम आए, रेड कलर की। और बारिश शुरू हो गई है। सो बारिश हो गई बहुत तेज, इसीलिए मैंने मोबाइल रख दिया जेब के अंदर। सो हमने हर की पौड़ी की वीडियो नहीं बनाई, वैसे भी वो मेरे ब्लॉग में पहले है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो शेयर करें। सो हम दोनों बातें करते करते चल दिए आगे आगे। ये देखिए यहाँ पर एक्सीलेटर पर लोगों की लाइन लगी है और मैं भी खड़ी हूँ। अब बस यहाँ से ये हमें अपने आप ही नीचे ले जाएंगे और हम चल देंगे नीचे नीचे। तो ये देखिए चलने लग गए। अब हम थोड़ी देर में बस नीचे पहुंच जाएंगे। तो हमारे दर्शन बहुत अच्छे रहे। आप भी करिए माता रानी के दर्शन। माता रानी सब पर अपनी कृपा बनाए रखे। जय माता दी, जय माँ वैष्णो देवी। और माता रानी के दर्शन के बाद भैरव बाबा के दर्शन जरूर करिएगा, वरना प्रार्थना अधूरी मानी जाती है। इसीलिए भैरव बाबा के दर्शन करना जरूरी होता है। सो आखिरकार हम पहुंच ही गए हरिद्वार रेलवे स्टेशन पर। तो यहाँ अभी बारिश शुरू नहीं हुई है, लेकिन थोड़ी ही देर में जैसे ही हम बाहर निकले और बारिश शुरू हो गई। सो ये देखिए मैं चली आगे आगे, ये मेरे पीछे पीछे आ रहे हैं। और ये देखिए दोस्तों, जूते ले जाना बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि जो पैदल यात्रा करते हैं वो ये जूते ना ही ले जाए तो अच्छा है। सो सैंडल ले जाओ आराम से खुला खुला, क्योंकि पैदल यात्रा करनी है, वैसे भी सैंडल उतार ही देनी है। और बाकी ट्रेन में रहते हैं, ट्रेन में भी उतार के ही सोते हैं सैंडल। सो ये जूते फालतू में मुझे हाथ में ले जाने पड़े। बहुत परेशानी है जूतों के साथ, ये देखिए। सो मैं जल्दी आगे आगे और ये पीछे पीछे। ये मुझे बता रहे हैं इधर से जाना है। सो मैं इन्हें पूछ रही हूँ, हाँ इधर से ये है एग्जिट, क्योंकि ऐसे ही 3-4 गेट बने हुए हैं तो समझ में नहीं आता है। सो आखिर मैं पहुंच ही गई। सो आज के लिए इतना ही। जब भी कोई स्पेशल मोमेंट होगा या स्पेशल कुछ होगा तो मैं आपके लिए व्लॉग लाती रहूंगी, क्योंकि मैं हमेशा
कुछ स्पेशल होता है या मैं कहीं गई हूँ तभी व्लॉग बनाती हूँ। सो आगे भी मैं ऐसे ही वीडियो बनाती रहूंगी, ब्लॉग्स। तो यहाँ पे देखिए शिव जी भी बैठे हुए हैं आराम से रेलवे स्टेशन पर, ध्यान मुद्रा पे। और ये रहे हम, चल दिए हर की पौड़ी। सो आज के लिए इतना ही। आपका दिन भी शुभ हो। जय माता दी, जय माँ वैष्णो देवी।